जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप? सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए, आज का विषय बड़ा ही अच्छा विषय है और अच्छी जानकारी के लिए ये विषय जो है बहुत ही उत्तम है। यदि आप श्राद्ध से संबंधित पूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो करें। प्यारे मित्रों, श्राद्ध जो है अपने पितरों के लिए अवश्य करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज इस संसार से विदा हो गए, आश्विन कृष्ण पक्ष से उनके श्राद्ध जो प्रारंभ होते हैं और उससे एक दिन पूर्व पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध जो है किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्राद्ध के विषय में कई ऐसी भ्रांतियां भी हैं, कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जिनका साधारण जनमानस को ज्ञान नहीं है, और वो भोजन में भी कुछ ऐसी वस्तु बना लेते हैं जिससे कि हमारे पितर जो है हमसे रुष्ट हो जाते हैं। बजाय हमसे प्रसन्न होने के हमारे पितर जो है कुछ हमारी ही गलतियों के कारण हमसे दुखी होते हैं, और जब वो जाते हैं तो आंखों में आंसू लेकर के यहाँ से विदा हो जाते हैं। आज मैं आपको वो संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब भी श्राद्ध कर्म करें तो कृपया इन बातों का ध्यान रखा करें। देखिए, सबसे पहली बात, कई बार ये प्रश्न आया कि क्या जब श्राद्ध हो घर में तो गर्भवती स्त्री को या उसके पति को श्राद्ध का भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, गर्भवती स्त्री और उसका पति श्राद्ध का भोजन कर सकते हैं, लेकिन यदि 7वां महीना चल रहा है स्त्री को और 7वें महीने के बाद 8वें या 9वें महीने में श्राद्ध आ जाता है तो पति और पत्नी दोनों को वह भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि क्या श्राद्ध हम किसी दूसरे के घर जा कर के, किसी दूसरे की भूमि पर जा कर के कर सकते हैं? इसके लिए प्यारे मित्रों, श्राद्ध जो है कभी भी किसी दूसरे की भूमि पर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, अपने घर में ही करना चाहिए। यदि आप किसी रिश्तेदारी में गए हों और उस दिन श्राद्ध पड़ रहा हो आपके किसी पूर्वज का, और यदि आप श्राद्ध की स्थिति में बड़े मायूस से हों कि मैं श्राद्ध क्या करूं, कैसे करूं, तो आप जिसके घर में श्राद्ध कर रहे हैं उसके मालिक को आप कुछ ना कुछ धन अवश्य दें, वरना किसी दूसरे की भूमि पर किए गए श्राद्ध का फल जो है, जो उस भूमि का देवता होता है, वो देव जो है आपके पूर्वजों के पुण्यों को हर लेते हैं। और एक बात और सामने आई कि क्या किराएदार, मान लो जो लोग किराए पे रहते हैं वो भी तो किसी दूसरे की भूमि पर रहते हैं। इसमें दोष इसलिए नहीं है कि वो लोग उस भूमि का किराया देते हैं, तो किराएदार जो है किसी दूसरे की भूमि पर ये श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप ये प्रयास करें कि आप यदि श्राद्ध करें तो अपनी ही घर पर, अपनी भूमि पर श्राद्ध करें। अब एक बात, तीसरी बात और आती है कि श्राद्ध कौन करे, बड़ा बेटा करे, छोटा बेटा करे, कौन श्राद्ध करे? देखो, जब श्राद्ध करना हो तो बड़े बेटे को करना चाहिए। यदि किसी के 4 पुत्र हों या किसी के 3 पुत्र हों और उन तीनों में, उन चारों में बंटवारा हो चुका हो संपत्ति का और वो अलग अलग रहते हों, तो चारों पुत्रों को अलग अलग श्राद्ध अपने माता पिता का, अपने पूर्वजों का अवश्य करना चाहिए। तुलसी का उपयोग जो है श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध में जब भी किसी पुष्प का प्रयोग करें तो सफ़ेद रंग के फूलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग से हमारे पितर जो है बड़े प्रसन्न होते हैं, और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके पुरुष को संकल्प करना चाहिए। अब आसन कौन सा हो, कोई मोटा ऊनी आसन हो या कुशा का आसन सबसे उत्तम है। आप कुशा के आसन पर बैठ करके श्राद्ध
करें, उसका बहुत फल मिलता है। अब किसी ने प्रश्न किया कि महाराज क्या केले के पत्ते के ऊपर श्राद्ध किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भविष्य पुराण में लिखा है कि केले के पत्ते के ऊपर कभी भी श्राद्ध नहीं किया जा सकता। आपको मैं एक बात और बताऊं कि श्राद्ध में केले का फल दान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि केले को देख करके हमारे पितृ जो है निराश होकर के चले जाते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा कि श्राद्ध पक्ष में लोग केले का दान बहुत करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र ऐसा हमको इजाज़त नहीं देते कि केले के पत्ते के ऊपर या केले के फल का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात आई कि वो कौन सा हो, पात्र कौन सा हो, तो बोले कि पात्र जो है तांबे का सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम शुद्ध पात्र जो है आप तांबे का या कांसे की एक थाली ले लें या तांबे का लोटा ले लें, उसमें आप अपने पूर्वजों के श्राद्ध कर्म करें। कई बार ये होता है कि ब्राह्मण नहीं मिल पाता, क्या करें महाराज? यदि ब्राह्मण ना मिले तो भांजे को, जमाई को आप खिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भांजे को और जमाई को खिलाने से हमारे पितृ जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि अग्नि में जल करके, एक्सीडेंट से, किसी ने जहर खा लिया या किसी भी कारण से यदि उनकी अकाल मृत्यु हो गई है, तो उनका श्राद्ध जो है हमें किस तिथि को करना चाहिए? प्यारे मित्रों, जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अकाल मृत्यु से प्राप्त हुए पूर्वजों का श्राद्ध जो है हम लोगों को चतुर्दशी के दिन अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध के दिन में तिलक जो है हमें तर्जनी उंगली का उपयोग करना चाहिए। ये तर्जनी पहली उंगली, इस उंगली से हम लोग तिलक लगाएं पूर्वजों को, पितरों को, और अनामिका उंगली से तिलक लगाएं देवताओं को। सफ़ेद चंदन का तिलक जो है श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों को लगाना चाहिए। एक बात और सामने आई कि महाराज जी इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, इसके बारे में भी शास्त्र हमको इजाज़त देता है। गाजर, हरर की दाल, लौकी, प्याज, लहसुन, मसूर का प्रयोग, बैंगन का प्रयोग श्राद्ध के भोजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे तो दो वस्तुओं का और प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपने ब्राह्मण के भोजन करते समय दो वस्तु का प्रयोग कर दिया तो पितृ जो है वहीं से रूठ करके वापस चले जाते हैं। ब्राह्मण जब भोजन करने के लिए बैठे तो उसकी थाली की, भोजन की थाली में एक तो ना तो नमक रखें ना अचार रखें। यदि ब्राह्मण नमक और अचार की मांग करता है तो उसकी थाली से थोड़ा दूरी पर रखें। नमक की यदि वो मांग करता है या अचार की मांग करता है, इसको ब्राह्मण की थाली से थोड़ा दूरी पर रखें उनको। लेकिन ब्राह्मण के भोजन करते समय ब्राह्मण की भोजन की थाली में कभी भी नमक और अचार हमको नहीं रखना चाहिए। श्राद्ध करते समय हमारा मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। अब एक प्रश्न आया कि क्या स्त्री श्राद्ध कर सकती है? प्यारे मित्रों, इसके लिए मैं आपको एक बड़ा सुंदर शास्त्र से निश्चित किया हुआ बताता हूँ, जो शास्त्र हमको आज्ञा देता है। जिसका पुत्र ना हो और वो क्या करें, उसका भतीजा, भाई, बंधु कोई ना कोई श्राद्ध अवश्य करें। यदि कोई ना हो तो स्त्री श्राद्ध कर सकती है। स्त्री के द्वारा किया गया श्राद्ध करने से पितृ जो है प्रसन्न हो जाते हैं।
अब बात सामने आई कि बोले कि महाराज पहले माता का श्राद्ध करें या पिता का श्राद्ध करें। जिनके माता पिता दोनों दिवंगत हों तो पहले श्राद्ध किसका करें। बोले जब माता पिता दिवंगत हों तो पहले पिता का श्राद्ध करना चाहिए, उसके बाद माता का श्राद्ध करना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको गुजरे काफ़ी साल हो गए, वर्ष बीत गए, उनकी तिथियां भी ज्ञात नहीं रहती। अज्ञात तिथि पर हमें क्या करना चाहिए। बोले कि जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनका श्राद्ध जो है हमको अमावस के दिन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कभी भी कोई नवीन वस्तु, घर में बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो इनके लिए जो भी आप वस्तु खरीदें तो श्राद्ध के दिन घर में नहीं लेकर के आनी चाहिए, अर्थात नवीन वस्तु क्रय नहीं करनी चाहिए। पितरों के लिए यदि हम दीपक रखें तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके रखें। प्यारे मित्रों, श्राद्ध में चावल और काले तिल का प्रयोग अवश्य होता है, सफ़ेद तिलों का नहीं। सफ़ेद तिलों का प्रयोग नहीं किया जाता श्राद्ध में। श्राद्ध में केवल काले तिलों का प्रयोग किया जाता है। तिल मात्रा में जितने ज़्यादा होंगे, तिल मात्रा में जितने ज़्यादा होंगे उतना ही पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। पवित्री धारण करनी चाहिए, कुशा अर्थात कुशा धारण करनी चाहिए। कुशा के धारण करने से भी हमारे पितृ जो है हमसे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैंने आपको छोटे छोटे लगभग 15 से 20 सूत्र आपको बताए। आप इन सूत्रों को थोड़ा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए इनके नियमों का पालन करें। क्योंकि पितृ जो है हमारी श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों के निमित्त जल का, अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। गौ माता को, कौवे को, कुत्ते को और चींटियों को भोजन जो अवश्य इन दिनों में प्रतिदिन देना चाहिए। इससे हमारे पितृ जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। प्यारे मित्रों, ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो हैं इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो हैं अपने मित्रों को शेयर भी करें। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।